ये खबर तो आपकी नज़र से गुज़र चुकी होगी कि मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने बहुत सारी किताबों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसमें अरुंधति की राय भी हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल अकाउंट हैं जो बड़े एकेडमिक अकाउंट कंसीडर होते हैं कश्मीर के ऊपर। और ये कतगन जो है ज़ाहिर है कि इसकी इन किताबों की रीडेबिलिटी को बढ़ाएगी और लोग अ, उसको तलाश करके पढ़ेंगे क्योंकि आजकल इन किताबों को रोकना और पाबंदी लगाना किसी मसले का हल नहीं रहा। पाकिस्तान में ये नहीं हो पाया, तो वहाँ पे इंडिया में कैसे हो पाएगा? लेकिन जब ये मैंने खबर पढ़ी तो ये उस वक़्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत जो है अपना 78वाँ यौम आज़ादी मना रहे हैं। कल हमने बात की थी कि आज़ादी पाकिस्तान में किसको हासिल है? लेकिन एक कोर क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने कहा था कि हमने बात करनी है कि क्या पाकिस्तान की स्टेट की नोयत क्या है और पाकिस्तान का कौमी तशख़्ख़ुस क्या है? उस पे कल हम बात करेंगे। लेकिन जब ये कश्मीर की खबर नज़र से गुज़री तो मैंने कहा कि सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसी के ऊपर बात की जाए क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है एक बड़ा सीरियस मुद्दा, मसला है जिसकी वजह से दोनों रियासतें 78 साल से एक-दूसरे के खिलाफ जो हैं बरसरे-पैकार हैं। कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया कि अगर कश्मीर का मसला हल हो चुका होता तो पाकिस्तान जो है वो और भारत एक दोस्त ममालिक होते और इनके दरमियान भी वैसे ही ताल्लुकात होते जो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका के और कनाडा के हैं। और जैसा कि कायदे-आज़म ने व्यू किया था और विज़न था कि इंडिया और पाकिस्तान इस तरह की रियासतें होंगी। तो क्या ये रियासतें ऐसी होती? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर एक आर्गुमेंट है कुछ भारतीय और पाकिस्तानी और चंद एक अमेरिकन स्कॉलर जिनका नाम लेना मैं यहाँ पे नहीं चाहता, वो समझते हैं कि कश्मीर इश्यू ना भी होता तो पाकिस्तान और भारत आपस में उसी तरह युद्ध के अंदर जुटे रहते जैसे कि आजकल हैं। कोई ना कोई मसला सर उठाता लेकिन इसका कोई एविडेंस जो है वो हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस जो है वो पेश नहीं करते आर्गुमेंट। वो सिर्फ़ जो हालिया जो स्ट्रक्चर हैं, स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं, जो इवॉल्व हुए हैं पाकिस्तान बनने के बाद, उसके ऊपर बात होती है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की बात होती है। और जो मेजर जो इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं जी कि नेशनल आइडेंटिटी का के साथ ये जुड़ा हुआ मसला है। दो कौमी नज़रिया बुनियादी तौर पे जो है, वो एक ऐसा मसला है जिसने कंस्ट्रक्ट की आइडेंटिटी दोनों मुल्कों की, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के। ज़ाहिर है कि दो कौमी नज़रिया जो है पाकिस्तान के ख़ालिकीन का, बानियों का एक तसव्वुर था जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और उसके ऊपर जो है वो उसका कंस्ट्रक्ट की जो वजह वो बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी उन किताबों के ऊपर बात भी करेंगे। पॉलिटिकल आइडिया फैसल देव जी की किताब का हमने पहले भी एक मर्तबा ज़िक्र किया, तो मुझे वो एकदम से मेरे ज़हन के अंदर आ गई कि वो भी उन्होंने कहा कि इज़राइल की और पाकिस्तान की रियासतें जो हैं वो सिमिलैरिटी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिक भी है उसके ऊपर कि जैसे इज़राइल जो है पूरी दुनिया के जो डायस्पोरा है यहूदियों ने वो मिलके बनाया। तो जो पाकिस्तान है, जो पूरे बरसगीर में मुसलमान फैले हुए थे, उनकी एक इंस्पिरेशन थी कि एक पाकिस्तान को बनाया जाए, तो वो उसके साथ एक जुड़ा हुआ था और उसके लिए मज़हब जो है उन्होंने पाकिस्तान ने उसको एक ग्लू बनाया इस आइडिया के लिए जिस तरीके से इज़राइल ने मज़हब को बनाया। वैसे ये अ, आर्गुमेंट एक हद तक ठीक भी लगता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान बनने के बाद और वो मसाइल में इज़ाफ़ा होता चला गया और हमने देखा है कि खुशी की खबरें एक दूसरे की तरफ से हमें कम ही मिलती है, मसाइल की खबरें जो है हमें हमेशा से ज़्यादा मिली। पार्टीशन का ट्रॉमा जो है, वो अभी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की रियासत इशराफिया ब्यूरोक्रेसी के और इवन के निसाब के अंदर शामिल है। वो ट्रॉमा अभी 78 साल में भी ख़त्म नहीं हुआ। वो हमें एक नई से नई आइडेंटिटी और नैरेटिव जो है, वो क्रिएट किए जा रहा है, तख्लीक किए जा रहा है। फिर उसके ऊपर जो डिस्प्यूट होते हैं कौमों के दरमियान,
वो भी नैरेटिव को मजबूत करते रहते हैं। मसलन वाटर डिस्प्यूट है इंडस वाटर ट्रीटी का, जैसे ये अभी हमने हालिया मई वाला स्टैंड ऑफ में भी देखा कि एकदम से ये इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमला आके किया। फिर दहशतगर्दी का मसला भी इसके साथ जुड़ता रहता है। अफ़गानिस्तान का फैक्टर जो है कोर फैक्टर्स के अंदर से है। फिर ट्रेड बैरियर्स हैं, बेतहाशा इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें क्या कश्मीर इश्यू हल हो जाए, तो पाकिस्तान और इंडिया दोस्त बन सकते हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसमें चंद एक किताबें हैं कि उसको मेरा ख़्याल है कि उसके ज़रिए हमें समझने में ज़्यादा मदद मिल सकती है कि ये अ, उसमें अगर मैं कहूँ कि बेस्ट जो किताबें पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर के मसले के ऊपर लिखी गई, तो वो अ, 5 किताबें हैं। पहली किताब मैं अब बताऊँ कि वो है कश्मीर रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाथ्स टू पीस। ये सुमंत्रा बोस हैं, बोस ज़ाहिर है कि बंगाली ऑथर हैं, एलएसी में स्कॉलर हैं, एकेडमिक हैं और उन्होंने कश्मीर और साउथ एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आयरलैंड के कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी उनका काम है, लेकिन ये एक उनका बड़ा कलीदी काम उनका कंसीडर होता है, बड़ी अहम जो है वो किताब है और जिसके अंदर उनका वो थीसिस ये है कि पीस बिल्डिंग का जो फिजिबल फ्रेमवर्क जो है वो क्या हो सकता है और ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कैसे जो है एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है और बायलैटरल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन कैसे हो सकती है। तो ये बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्ट बॉर्डर की एलओसी को सॉफ्ट बॉर्डर बनाने के बाद बहुत पहले से हो रही है और ये आइडिया जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट ख़ासा किया है बोस ने और ये फिर आपको बताएँगे कि वो दूसरी किताब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की है, जिनके मेमोराइज़ हैं उनकी याददाश्तें हैं और ज़ाहिर है कि वो बड़े इम्पोर्टेंट मरहले के ऊपर वो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, जब हम दावा करते थे कि पाकिस्तान और भारत जो है एक मसले के करीब पहुँचने वाले हैं। शेख रशीद कहा करते थे, "बस हमें द कुछ हफ़्ते और चाहिए थे, तो जो है वो मसला हल हो जाता।" तो उसका 4 नुकाती मंसूबा था, उसमें भी सॉफ्ट बॉर्डर का था और जो दोनों ज़ोन के हैं कश्मीर के, उनकी सॉवरेनिटी उसके अंदर शामिल थी। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ से इवॉल्व हो रही हैं। दूसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो एक भारतीय कश्मीर में रहने वाले सहाफ़ी हैं, द जनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर इनकी है और इन्होंने जो है वो असल में एक सोशल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इस पूरे इश्यू को जो है वो देखने की कोशिश की और ख़ास तौर के ऊपर जो बुरहान वानी हलाकत के बाद जो सूरत हाल इवॉल्व हुई है और उसको उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है जिसमें से पूरी कौम ज़री है, इसको 370 को प्रोवोक करने से जो है चीज़ें वो ठीक नहीं हो सकती और इसके अंदर आपको बहुत ही एक ह्यूमन डायमेंशन के अंदर चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। अभी हमने नाइदर हॉक नॉर डोव खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की किताब का ज़िक्र किया, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे एक किताब है। फिर दूसरी पाकिस्तान से और चौथी किताब ओवरऑल जो है वो शाहिद जावेद बरकी साहब की है। वो एक बड़ा अच्छा अकाउंट है, जो हमें कश्मीर के मसले को समझने में मदद देता है। कश्मीर अ प्रॉब्लम इन सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन ये भी जो है वो उन्होंने लिखी तो एक अमेरिकन थिंक टैंक के लिए थी, लेकिन ये सारी ये किताबें बुनियादी तौर के ऊपर सजेस्ट करती हैं कि फ्यूचर क्या क्या होना चाहिए कश्मीर के मसले का। तो ये आप किताबें जब देखेंगे तो इसमें आपको ये 3 सॉल्यूशन नज़र आएँगे जो मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और ये बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो सॉल्यूशन है सिनेरियोज़ बिल्डिंग इसको हम कहते हैं कि अगर कश्मीर में ये हॉस्टाइलिटी चलती रहे, ज़ाहिर है तो फिर क्या होगा? तो ये मसला तो नहीं हल होगा और मसाइल जो हैं गहरे से गहरे होते जाएँगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो पाएँगे। इसमें तो कोई चारा नहीं है। बावजूद के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक शिफ्ट आ रहा है
और कश्मीर में के हवाले से, वहाँ पे मिलिटेंसी के हवाले से। लेकिन जब तक कि हॉस्टालिटी है, तो फिर ये मसला तो हल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है एक आसान और सस्ता हल है किसी भी मुद्दे को ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखने के लिए। और उस वक़्त तक अब ज़ाहिर है ना तो कोई ट्रेड पे बात हो सकती है, और दूसरा सिनेरियो कि कोल्ड पीस हो जाए, यानी कि फ्रीज़ कर दिया जाए और उसको, इस इश्यू को, और ये भी, इसको भी एक कंप्रोमाइज़्ड ऑटोनॉमी अगर दे दी जाए, जैसा कि कसूरी साहब की किताब के अंदर भी तफ़सील से इसका ज़िक्र है, 4 नुकाती वो प्लान का। और मसाइल जो हैं कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तीसरा नामुमकिनात में से है, एक जेन्युइन पार्टनरशिप जो है, कश्मीर इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए पीसफुली, एक्सेप्टेबल फॉर बोथ पॉपुलेशन, तो ये, और ट्रेड भी शुरू हो जाए, पानी का मसला भी हल हो जाए, और टेररिज़्म का मसला भी हल हो जाए। तो जब ये सारे मसले जब हल हो जाएँगे, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तो कोई मसला रहेगा नहीं, तो पीस ही होगा। और बात ये भी चल रही है कि ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान भी सुलह करवा दी है। तो अब अगली बारी ये कश्मीर की है, इंडिया और पाकिस्तान की। तो ये भी एक, अगर आप वाइल्ड थॉट इसे कहें, इसको सोचें, तो ये इम्कानात पैदा अगर हो जाएँ और पाकिस्तान और भारत जो है किसी मसले के ऊपर पहुंच जाए, तो ये 78 साल के बाद भी ये सौदा महंगा नहीं होगा। लेकिन ये, इसको एक वाइल्ड थॉट के तौर के ऊपर रखें, कोल्ड पीस जो है, मेरा ख्याल है कि अभी भी, आजकल भी, वो बहुत ही फिजिबल ऑप्शन है इंडिया और भारत के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जिसका जिक्र खुर्शीद महमूद कसूरी साहब कर रहे हैं। और ये सारी किताबें, जितने भी अकाउंट हैं, वो मुसलसल कश्मीर का एक ही सॉल्यूशन बताती हैं कि आप इसको, बॉर्डर को सॉफ्ट बॉर्डर करें, और जो है एक महदूद किस्म की खुद इरादियत इनको दें, और ऑटोनॉमी दें इन रीजन्स को, यही हल है। और डीमिलिटराइज़ करें, बोस का भी ये इसके अंदर की थीसिस यही था कि डीमिलिटराइज़ेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, और बरकी साहब भी इसको, मुशर्रफ साहब भी इसके हक के अंदर थे। तो ये तमाम चीज़ें एग्रीड हैं, अगर आप इसको देखें कोल्ड पीस की तरफ जाने के लिए, और इससे बेहतर कोई फार्मूला नहीं हो सकता। वरना मकबूज़ा कश्मीर में किताबों पे पाबंदी लगती रहेगी। जैसे जो है वो डेविड देवदास का थीसिस है, अ, अ, कि ट्रॉमा के अंदर रहेंगे, जितनी आप मर्ज़ी कोशिश कर लें नैरेटिव को बनाने की, कि लोग 370 की प्रोवोकेशन के बाद ठीक है, हालात ठीक हो गए, तो वहाँ पे चलता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो है हालात जो हैं कश्मीर में, वहाँ पे भी एक बेचैनी तो रहती है, और वो बेचैनी बढ़ती भी है बाज़ दफ़ा, तो वो मसाइल अपनी जगह के ऊपर रहेंगे। तो कोल्ड पीस की तरफ पेशरफ्त हो सकती है, नहीं, ट्रंप साहब जो हैं, ये शायद कोल्ड पीस की तरफ हमें लेके जा सकें, लेकिन उनका तजारती मफाद होगा तो तभी कोई है, उनका कोई अमेरिका का मफाद होगा तो तभी इसमें है, पेशरफ्त हो सकती है। तो कल हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान का कौमी किरदार क्या है। आज हमने कश्मीर को देखा, जिसके हल होने के अभी तक दूर-दूर के इम्कानात नहीं हैं। ना दिल्ली में इस तरह की कोई सोच है, और ना पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ऐसी कोई सोच है। लेकिन अगर आम आदमी, अगर हम पाकिस्तान के लिखने पढ़ने वाले लोग इस पे बात करते रहेंगे, शायद इंडिया के पढ़ने लिखने वाले लोग बात करते रहेंगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ये अ, चीज़ जो है फोकस बन जाए, और स्पेस पैदा करें डायलॉग की दोनों मुल्कों के दरमियान। तो जुड़े रहिए एनएआर टीवी के साथ, नैरेटिव्स विद आमिर खान।